होती है और किस रिविट का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो जो यहाँ से जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रिविट से, वह उसके यूज से पूछे जाते हैं कि आखिर किस टाइप की रिविट का यूज कहां पर किया जाता है। जैसे हैवी वर्क के लिए जो रिविट यूज करते हैं वह पेन हेड रिविट, और जो नॉर्मली स्ट्रक्चरल कार्य के लिए, जो साधारण स्ट्रक्चरल कार्य के लिए जो यूज की जाती है रिविट, वह हमारी स्नैप हेड रिविट का यूज किया जाता है। तो उस लेक्चर में सारा कुछ क्लियर किया था। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिविट के ज्वाइंट के बारे में कि आखिर रिविट के ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जानेंगे कि जो रिविटेड ज्वाइंट में जो डिफेक्ट आते हैं, जो कुछ दोष आते हैं, एंड उन दोष वह क्यों आते हैं, यानी दोष का कारण एंड दोष का उपाय, उसके बारे में जानेंगे। तो वहां से भी जो है क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो उन सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो आज चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जानने वाले हैं रिविट जोड़ के बारे में, रिविट ज्वाइंट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निर्माण एवं संरचना कार्यों में विभिन्न प्रकार के रिविट जोड़ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो रिविट ज्वाइंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली रिविट ज्वाइंट दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप की यदि बात करें तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा लैप ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट। दो टाइप्स के ज्वाइंट हैं, तो इन दोनों टाइप्स के ज्वाइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फिर हमारे लैप ज्वाइंट के कुछ टाइप्स होते हैं एंड बट ज्वाइंट के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि आखिर लैप ज्वाइंट क्या होता है और बट ज्वाइंट क्या होता है। कुछ फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद इससे जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लैप ज्वाइंट के बारे में कि आखिर लैप ज्वाइंट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिविट का यूज वहां पर किया जाता है यहाँ पर दो पार्टों को जोड़ना हो, दो प्लेटों को आपस में जो है जोड़ना हो, वहां हम रिविट ज्वाइंट का यूज करते हैं। अब रिविट ज्वाइंट हमारे दो टाइप्स की मैंने आपको बताया, एक है लैप ज्वाइंट एंड एक है बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह लैप ज्वाइंट का एक फिगर यहाँ पर मैंने बना के रखा है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो। तो लैप ज्वाइंट में नॉर्मली क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लैप ज्वाइंट में किसी भी दो पार्ट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया जाता है। क्लियर है, यानी कि एक दूसरे को ऊपर इस टाइप से रखा जाता है जो कि एक दूसरे के ऊपर लेप रहे। क्लियर है, ओवरलैप होते हैं और उसके ऊपर हम उसे रिविट से जो है टाइट कर देते हैं। वहां पर जो ज्वाइंट होता है वह हमारा लैप ज्वाइंट कहलाता है। वह साधारण एग्जाम्स में जो है फिगर के माध्यम से आपसे पूछता है, और जो फिगर होता है वह इस टाइप का होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा एक प्लेट है एंड दूसरी प्लेट हमारी यह है, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई प्लेट है। क्लियरली आप देख पा रहे हो, यह हमारी एक सिंगल प्लेट है और सिंगल प्लेट के ऊपर हमारी एक दूसरी प्लेट लगी हुई है, यानी कि ओवरलैप है। और वहां पर हमने उस दोनों प्लेटों को जोड़ दिया है किसी रिविट के माध्यम से, यानी यहाँ पर फास्टनर यूज किया गया है, रिविट। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए यह एक लैप ज्वाइंट है। अब लैप ज्वाइंट के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लैप ज्वाइंट के टाइप्स क्या हैं। तो सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट एंड डबल रो लैप ज्वाइंट, तो जिगजैग लैप ज्वाइंट, जिस प्रकार से जो है उसमें रिविट लगी होती है उसके अनुसार इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बट ज्वाइंट के बारे में। आखिर बट ज्वाइंट में क्या किया जाता है। तो बट ज्वाइंट में किसी भी प्लेट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किया जाता है, वहां पर एक दूसरे से सटाकर, क्लियरली आप देख सकते हो इस प्रकार एक दूसरे से सटाकर यानी कि टच करके हुए रखा जाता है, और वहां पर जो है उनको जोड़ने के लिए एक बट यानी कि ऊपर से एक प्लेट एंड नीचे से एक प्लेट को लगाया जाता है, और फिर वहां पर रिविट को फिट करके उसे जो है ज्वाइंट किया जाता है। चलिए तो उसका फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर यह जो है वह दो प्रकार का होता है बट ज्वाइंट, सिंगल स्ट्रिप बट ज्वाइंट एंड डबल स्ट्रिप बट ज्वाइंट। इसमें जो है एक स्ट्रिप लगाई जाती है दोनों तरफ। यदि एक स्ट्रिप लगाएंगे दो प्लेटों को जोड़ने के लिए, तो वह जो ज्वाइंट कहलाएगा वह हमारा सिंगल स्ट्रिप रिविटेड ज्वाइंट कहलाएगा। एंड यदि दो स्ट्रिप वहां पर लगी रहेंगी वहां पर डबल स्ट्रिप ज्वाइंट कहलाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक प्लेट हमारी यह है फर्स्ट नंबर की एंड सेकंड प्लेट हमारी यह है। इन दोनों प्लेटों को सटाकर रखा गया है, यानी कि एक दूसरे से टच करते हुए रखा गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यानी कि एक दूसरे
दूसरे के ऊपर कोई भी प्लेट ओवरलैप नहीं है। अब इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए हमने एक स्ट्रिप का यूज किया है, वह हमारी एक स्ट्रिप ऊपर से आप यहां से देख सकते हो, और उस स्ट्रिप के माध्यम से जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर दो रिवेट का प्रयोग किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यह जो ज्वाइंट कहलाएगा वह सिंगल स्ट्रिप बट ज्वाइंट कहलाएगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पर यह हमारी एक प्लेट है, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो यह हमारी एक प्लेट है एंड दूसरी प्लेट हमारी यह है। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से सटाकर रखा गया है एंड इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए दो स्ट्रिप का प्रयोग किया गया है, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिप हमारी ऊपर लगी हुई है एंड सेकंड स्ट्रिप हमारी उसके नीचे लगी हुई है। और इन दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए उन स्ट्रिप के माध्यम से इन दोनों प्लेटों को रिवेट के माध्यम से टाइट कर दिया जाता है। वहां पर यह ज्वाइंट क्या कहलाएगा? डबल स्ट्रिप ज्वाइंट कहलाएगा। क्लियर है? अब इसमें हम किस प्रकार से रिवेट को लगाते हैं, यानी कि किस रो में रिवेट को लगाते हैं, उसके माध्यम से यह अलग टाइप्स के होते हैं। तो चलिए डिटेल से जान लेते हैं। अभी थोड़ा सा फंडामेंटल बताया मैंने आपको, तो काफी बार एग्जाम्स में जो है इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है इसके रिवेट के टाइप से। कभी कभी फिगर दे देगा कि यह कौन सा ज्वाइंट है, तो वहां पर आपको क्लियर करके बताना रहेगा कि यह कौन सा ज्वाइंट है रिवेट का। एंड कभी कभी सिंपली पूछ लेता है जहां पर जो है प्लेट एक दूसरे के प्रति ओवरलैप होती है वह ज्वाइंट हमारा लैप ज्वाइंट कहलाता है। जहां पर एक दूसरे से टच करते हुए रखी होती है वह हमारा स्ट्रिप ज्वाइंट कहलाता है। या वह बोल देता है जहां पर किसी स्ट्रिप का यूज करके दो प्लेटों को रिवेट के माध्यम से जोड़ा गया हो तो वह हमारा जो है बट ज्वाइंट कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए अब डिटेल्स जान लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे फर्स्ट जानते हैं सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, जिसमें कि सिंगल रिवेट का यूज किया गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकल रिवेट चढ़ाव जोड़ यानी कि लैप जोड़, इसमें एक दूसरे के ऊपर प्लेट को चढ़ा दिया जाता है, लैप को ओवरलैप रहती है प्लेट। तो यहाँ पर देख सकते हो यह सबसे साधारण एवं सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला जोड़ है। इसमें जोड़ी जाने वाली प्लेटों को एक सिरे पर चढ़ाकर जो है लैप करते हुए और उनके मध्य में रिवेट की एक पंक्ति यानी कि एक लाइन के रूप में रिवेट को लगा दिया जाता है, वह हमारी कहलाती है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। क्लियर है? तो यहाँ पर यह जो फिगर आप देख रहे हो वह सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है, क्योंकि इसमें दोनों प्लेटों के मध्य में यानी कि सेंटर में एक रिवेट की लाइन यहाँ पर आप देख रहे होगे एक पंक्ति बना दी गई है। तो यह हमारी क्या कहलाएगी? सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। तो डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट में कोई डिफरेंट नहीं है, ओनली यहाँ पर हमने क्या किया था, ओनली एक रिवेट की रेखा के रूप में रिवेट को एक पंक्ति के रूप में लगाया था। अब यहाँ पर हम दोनों प्लेटों को ज्यादा ओवरलेपित कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ज्यादा चढ़ा लेंगे। उसका रीजन है कि इसको अधिक मजबूत बनाने के लिए, अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का यूज करना पड़ा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक दूसरे के ऊपर प्लेट को अधिक जो है हमने ओवरलेपित किया है और उनके मध्य में यानी कि दो रिवेट की पंक्ति को ऐड किया है, यानी कि दो लाइन के रूप में एक रो लगा दी है हमने रिवेट की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह रिवेट की दो लाइन है। तो यह जो है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट से डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी मजबूतता बढ़ाने के लिए जो है हमने डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का यूज किया। तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर दोहरा रिवेटेड यानी कि डबल रिवेटेड जिग-जैग ज्वाइंट। तो डबल रिवेटेड जिग-जैग टाइप में यह क्या है? तो इसमें लैप ज्वाइंट यहाँ है तो सिंपली आपको समझ आ रहा है कि प्लेट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलेपित करके हमने जो है चढ़ाया है। अब उसमें रिवेट की कितनी रो है और रिवेट को किस प्रकार से लगाया गया है उसके अनुसार इसके जो है नेम में डिफरेंट है। जैसे कि सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट एंड डबल रिवेटेड जिग-जैग टाइप। क्लियर है? तो जिग-जैग टाइप क्या है? जब हम रिवेटों को यानी कि जो रिवेट हैं उनको किसी त्रिभुजाकार आकृति में लगाते हैं, जैसे कि स्क्वायर में ना करके हम जो है ट्रायंगल में उन्हें फिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिवेट यहाँ है तो यहाँ ना होके अगली रिवेट यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यानी कि किसी चेन की तरह, यानी कि जिग-जैग टाइप में टेढ़ी मेढ़ी हम जो है रिवेट को जहां पर लगाते हैं वह रिवेट ज्वाइंट हमारा क्या कहलाता है? डबल रिवेटेड जिग-जैग ज्वाइंट, डबल रिवेटेड जिग-जैग लैप ज्वाइंट। क्लियर है? अब लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट यह डिपेंड करेगा कि हमारी प्लेटों को किस प्रकार सटाया गया है, क्या ओवरलेपित है। यदि वह ओवरलेपित है तो वह हमारा जो है लैप ज्वाइंट कहलाएगा। यदि वह एक दूसरे से सटी हुई है और उनको किसी स्ट्रिप के माध्यम से जोड़ा गया है
तो वह हमारा बट ज्वाइंट कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, यह हमारे सभी लैप ज्वाइंट है, क्योंकि इसमें एक दूसरी प्लेट को, एक प्लेट से दूसरी प्लेट को जोड़ने के लिए वह ओवरलैपित किया गया है। क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देख सकते हो इसकी डिटेल्स। एकल रिवेट की अपेक्षा यह बहुत अधिक मजबूत जोड़ प्रदान करता है। यह डबल रिवेटेड जिगजैग टाइप का रिवेट के वर्ग रूप में लगाने को चेन रिवेटिंग कहते हैं, त्रिभुज के रूप में लगाने को हम जिगजैग रिवेटिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेकंड फिगर आप देख रहे होंगे, इसका नाम एकल रिवेटेड डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है, एंड इसे हम चेन रिवेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिवेटिंग की गई है, रिवेट लगाई गई है, वह एक चेन के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में लगाई गई है। और यहाँ पर जो रिवेट का यूज किया गया है, यहाँ रिवेट लगाई गई है, वह एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति में जिगजैग टाइप में लगाया गया है। तो यह हमारी जिगजैग टाइप कहलाएगी, यानी कि डबल रिवेटेड जिगजैग लैप जॉइंट। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बट जोड़ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस विधि का प्रयोग ऐसी जगहों में किया जाता है जहां अवयवों के कोरों को रिवेट द्वारा जोड़ा जाना हो, यानी कि एक दूसरे कॉर्नर को रिवेट के द्वारा जोड़ा जाना हो, ना कि वहां पर ओवरलेपित करके रिवेट को जोड़ा जाना हो। जहां प्लेटों को ओवरलेपित करके जोड़ा जाता है, वह हमारा लैप जॉइंट के जरिए जोड़ा जाता है। क्लियर है? अवयवों के कोरों को आपस में बनाए रखने के लिए एक अलग धातु के टुकड़ा जैसे कि स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। यदि उनको एक दूसरे से जोड़ना है तो हम किसका सपोर्ट लेते हैं? वहां पर स्ट्रिप का सपोर्ट लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जोड़ का इस्तेमाल अवयवों के कोरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यह हमारी जो कौन सी रिवेट है, एकल पट्टी बट ज्वाइंट। तो मैंने आपको क्लियरली बताया, जहां पर सिंगल स्ट्रिप बट ज्वाइंट, जहां पर एक स्ट्रिप का प्रयोग किया गया हो, ओनली एक साइड स्ट्रिप का प्रयोग किया गया हो, चाहे वह एबव हो चाहे वह ब्लो हो। जहां एक स्ट्रिप का प्रयोग किया गया है, वह हमारी सिंगल स्ट्रिप बट ज्वाइंट कहलाती है, एंड जहां पर हमारी दो स्ट्रिप का प्रयोग किया गया है, वह हमारी डबल स्ट्रिप बट ज्वाइंट कहलाती है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको मेन फिगर से ही क्लियर हो गया होगा बाकी। तो यह फिगर है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोहरा पट्टी बट ज्वाइंट। तो दोहरा पट्टी बट ज्वाइंट में हमारी ये दो प्लेटों को जोड़ना है, 1 एंड 2, और दो स्ट्रिप हमने ऊपर नीचे लगा दी, और डबल रिवेट की रो है, इसलिए इसे कहा गया है कि दोहरा पट्टी, यानी कि डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दोहरा अथवा तिहरा रिवेटन चेन अथवा जिगजैग ढंग से। तो यह हमारी सारा कंपोजिशन है, इसमें कि डबल टिबल एंड यहाँ पर काफी सारे रो है इन दो प्लेटों को जोड़ने के लिए, क्योंकि यह काफी बड़ी प्लेट होंगी और अधिक स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्हें जोड़ना होगा। तो काफी सारे रिवेटों का यूज करते हैं, यानी काफी सारी पंक्तियों का यूज करते हैं। वहां पर कुछ पंक्ति चेन रूप में होती है, यानी कि स्ट्रेट में होती है, और कुछ पंक्तियों को हम जिगजैग टाइप से फिट कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग है यानी कि मजबूतता है वह इंक्रीज हो सके। क्लियर है? तो यहाँ पर मेन ऑफ द पर्पस है मेरा लैप ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट को क्लियर करने का। बाकी जो रिवेट की रो है, रिवेट की पंक्ति है, उसके अनुसार उसके नेम में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। जैसे कि सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, चाहे सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रिप बट ज्वाइंट, चाहे फिर वह पूछ सकता है कि डबल स्ट्रिप डबल स्ट्रिप डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। तो वहां पर जो है डिपेंड करेगा कि हमारी एक स्ट्रिप लगी हुई है और कितनी रिवेटेड की पंक्ति है, तो उसके अनुसार जो है आप फिगर में देख के ही क्लियरली पता चल जाएगा कि यह कौन सा ज्वाइंट है। तो कॉमन सी मैं आपको एक फंडामेंटल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि लैप ज्वाइंट क्या है और बट ज्वाइंट क्या है। अब मेन ऑफ द पर्पस है, यह जॉइंट के प्रकार थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें क्लियर करेंगे, इनमें कुछ डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट आते हैं, कुछ दोष आते हैं, उन दोषों का कारण क्या है, आखिर वह दोष क्यों आते हैं और उनका निवारण क्या है, यानी कि उन दोष को कैसे दूर किया जाए। तो वह काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो इसलिए उनसे पहले बताने से पहले इन रिवेट जोड़ के बारे में क्लियर करना थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।